हेलो गाइस, आप देख रहे हैं एजुकेशन अड्डा और आज हम एक नया टॉपिक जिसका नाम है रेटिनोब्लास्टोमा। ये एक कैंसर का टॉपिक है गाइस और देखते हैं इसमें साइनोप्सिस क्या है। तो बात करते हैं साइनोप्सिस की। तो इंट्रोडक्शन, व्हाट इज़ अ रेटिनोब्लास्टोमा, टाइप्स ऑफ रेटिनोब्लास्टोमा, अनलेटरल बाइलेटरल सिम्टम्स ऑफ रेटिनोब्लास्टोमा, रेटिनोब्लास्टोमा ट्रीटमेंट, कॉजेज ऑफ रेटिनोब्लास्टोमा, कंक्लूजन और रेफरेंस। आइए गाइस, अगर हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की, तो यह सर्वविदित है कि कैंसर एक दुस्साध्य रोग है जो कई प्रकार का होता है और अनेक कारणों से हो सकता है। उम्र दराज या 40 वर्ष से अधिक आयु वालों में कैंसर का होना अक्सर हमने सुना है, लेकिन 5 वर्ष की आयु से कम के बच्चों को भी कैंसर हो सकता है, इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। किंतु कुछ वर्षों में हर साल भारत में 1800 से 2000 केस ऐसे पाए गए हैं जिनमें 5 साल से कम के बच्चों में एक खास प्रकार का कैंसर पाया जाता है जिसका नाम है रेटिनोब्लास्टोमा। कई विभिन्न प्रकार के कैंसर्स पाए जाते हैं, उनमें से एक रेटिनोब्लास्टोमा है। क्या होता है रेटिनोब्लास्टोमा, उसके बारे में हम जानते हैं। यह बच्चों की आंखों में पाए जाने वाले कैंसर ट्यूमर है जो आंख के रेटिना में पनपने लगता है और मुख्यतः 5 साल से कम की आयु वाले बच्चों में होता है, जो कि जीन में परिवर्तन के कारण या आनुवंशिकी कारणों से हो सकता है। तमिलनाडु में चेन्नई के संक्रा नेत्रालय वैज्ञानिकों द्वारा यह रिसर्च की गई है, जिसमें वैज्ञानिक ने 30 बच्चों के ब्लड टेस्ट किए और यह पाया कि रेटिनोब्लास्टोमा में ग्रसित 20 बच्चों की ब्लड में एक विशेष प्रकार के माइक्रो आरएनएस बायोमोलिक्यूल्स मौजूद हैं, जबकि जो 10 नॉर्मल बच्चे हैं जो कि रेटिनोब्लास्टोमा से ग्रसित नहीं थे, उनके ब्लड में इस प्रकार के कोई माइक्रो आरएनएस बायोमोलिक्यूल मौजूद नहीं थे। बच्चों में रेटिनोब्लास्टोमा का पता लगाने के लिए इन वैज्ञानिकों ने एक विशेष प्रकार के डिवाइस को बनाया था जिसका नाम है पोर्ट ऑफ केयर। संक्रा नेत्रालय के ऑक्यूलर पैथोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर एस कृष्ण कुमार के अनुसार यह डिवाइस मरीज को थेरेपी से पहले और बाद में मॉनिटर करने में सहायता करता है। गाइस, अगर रेटिनोब्लास्टोमा सिम्टम्स होता है तो उसकी कुछ इस टाइप की इमेज के द्वारा हम शो कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ रेटिनोब्लास्टोमा की बात करें तो इन वैज्ञानिकों के अनुसार यह रेटिनोब्लास्टोमा मुख्य दो प्रकार के होते हैं, यूनिलेटरल और जैसा कि बाईलेटरल मैंने बताया था। यूनिलेटरल के बारे में बात करते हैं तो ये मुख्यतः एक आंख में ही होता है। अब तक इसमें 60% केस पाए गए हैं जिनमें कि 15% अनुवांशिकी कारणों से और 45 केस अन्य कारणों से हैं। और बाईलेटरल की बात करें तो इसके अब तक 40% केस पाए गए हैं। यह दोनों आंखों को प्रभावित करता है और सभी केसों के अनुवांशिकी कारणों में पाए गए हैं। अगर हम सिम्टम्स ऑफ रेटिनोब्लास्टोमा की बात करते हैं तो बच्चों की आंखों में होने वाले रेटिनोब्लास्टोमा कैंसर ट्यूमर प्रमुख लक्षण इस प्रकार है। आँख पर रोशनी पड़ने पर पुतली का गुलाबी या सफ़ेद दिखाई होना, आँख में दर्द महसूस होना, आँखों में अधिक लालपन आ जाना, दिखाई देने में समस्या का होना, आँखों का बाहर उभर आना, आँखों से खून आना, दोनों आँखों की पुतली का रंग अलग हो जाना, आँख के बीच सफ़ेद दाना के समान दिखाई देना, आँखों में टेढ़ापन हो जाना, आँखों में खिंचाव होना इत्यादि इस टाइप के इसमें लक्षण हैं। अगर हम रेटिनोब्लास्टोमा ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले बच्चों का ब्लड टेस्ट कराने में इसके लक्षण पता लगाते हैं। अगर बच्चा इस रोग से ग्रसित है तो शुरुआत में तो आँख की रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी से ही इसका इलाज किया जा सकता है, लेकिन अगर शुरुआत में ध्यान नहीं दिया गया तो अधिक देर हो जाने के कारण सर्जरी द्वारा आँख को हटाया या बदला ही इससे बचने का इलाज है। कुछ दुबाज इस प्रकार हैं इलाज इस प्रकार है। रेडियोथेरेपी में अधिक ऊर्जा के रेडिएशन द्वारा से रेटिनोब्लास्टोमा कैंसर ट्यूमर को नष्ट किया जाता है। कीमोथेरेपी में रेटिनोब्लास्टोमा कैंसर ट्यूमर को दिखाई के प्रयोग के द्वारा नष्ट किया जाता है। थर्मोथेरेपी में तापमान बढ़ाकर रेटिनोब्लास्टोमा कैंसर ट्यूमर ग्रसित सेल्स को हटाया जाता है। फोटो को एगुलेशन विधि से में लेजर तकनीक की मदद से इस ट्यूमर को नष्ट किया जाता है। बच्चों की आंखों में पनपते रेटिनोब्लास्टोमा कैंसर ट्यूमर से ही संबंधित या यह रिसर्च अभी छोटे स्तर पर ही की गई है। पीएसजी कॉलेज कोयम्बटूर एवं एचेरिया लैबोरेटरीज बेंगलोर के वैज्ञानिकों द्वारा संयुक्त स्व से की गई इस रिसर्च में शामिल वैज्ञानिक इसे देश के अन्य हिस्सों में भी टेस्ट करने का मन बना रहे हैं ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसके बारे में पता चल सके। कॉजेज ऑफ रेटिनोब्लास्टोमा, अधिकांश स्थितियों में रेटिनोब्लास्टोमा एक जेनेटिक चेंजेस या म्यूटेशन के कारण होता है जो रेटिनोब्लास्टोमा आरबीसीएस जेनेटिक के नाम से जाना जाता है। जब आरबी1 जीन में म्यूटेशन होता है तो कोशिकाएं असामान्य रूप से बढ़ती और विभाजित होती हैं। आरबी1 जीन के 13 क्रोमोसोम्स में म्यूटेंट के कारण होता है। यह एक ट्यूमर जीन है जो कैडेनोसिस टू हाइट हाइपोथेसिस में बताया गया है कि आरबी1 के दोनों एलील्स म्यूटेशन होते हैं और ट्यूमर का निर्माण करते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, नॉन जेनेटिक रेटिनोब्लास्टोमा, जेनेटिक रेटिनोब्लास्टोमा। आइए बात करते हैं नॉन जेनेटिक रेटिनोब्लास्टोमा। रेटिनोब्लास्टोमा का सबसे आम रूप स्पोडिक या अनुवांशिकी रेटिनोब्लास्टोमा है। नॉन जेनेटिक रेटिनोब्लास्टोमा आगे परिवारों में आने में सहायक नहीं होता है। इसमें एक आँख के रेटिना में एकल कोशिका के आरबी1 जीन में परिवर्तित होता है। सोमेटिक सेल्स में प्रेजेंटेशन जल्द होता है। यह 60% केस दर्ज देखा गया है। इसमें केवल एक आँख प्रभावित अधिकांश रोगियों में स्पोडिक रेटिनोब्लास्टोमा होता है। जेनेटिक रेटिनोब्लास्टोमा ये 40% केस में देखा गया है। यह फैमिली से आता है, आगे परिवारों में सहायता होता है। दोनों आँख आरबी के म्यूटीफ्यूल बनाता है। कोई भी सेल में म्यूटेशन करता है और लेट प्रेजेंटेशन होता है। जेनेटिक रेटिनोब्लास्टोमा शरीर के प्रत्येक कोशिका में आरबी1 जीन म्यूटेशन के कारण होता है। कंक्लूजन कुछ इस टाइप का है। थैंक यू गाइस, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें।